बेनज़ीर, आप किस तरह से सारी सूरत हाल को इंटरप्रेट कर रही हैं? जब इनिशियली ये ख़बर आई कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा वफ़द के साथ आ रहे हैं तो बिल्कुल एक मुख्तलिफ इसका मतलब निकाला गया, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे डिटेल्स सरफेस हुई हैं अब इसके मुख्तलिफ ज़ावियों से तज्ज़िया तबसरे किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी कहिएगा, जहाँ पर मामलात मुज़ाकरात के सिलसिले में रुके हुए हैं, डील से मुतल्लिक़ आपकी क्या राय है? क्या इसका सबसे बड़ा रुकावट है? अलीना, मेरी तो रीडिंग ज़ाहिर सी बात है, विद कॉन्फिडेंस तो हम कोई भी बात नहीं कर सकते क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा, बड़ी अनप्रेडिक्टेबल सी ये सारा मामला है। पर मुझे काफ़ी पॉजिटिव साइंस नज़र आ रहे हैं दोनों तरफ से। एक तो जैसे आपने बताया कि आज ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो एक डेलीगेशन भी लेके आ रहे हैं। उनकी आज साकदार साहब से भी बात हुई, कहा यह भी जा रहा है कि फील्ड मार्शल से भी बात हुई। कल जो चाइना के एम्बेसडर हैं वो भी मिले शहबाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से। ये मेरे लिए भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि शायद चाइना के जरिए भी ईरान को मनाने की कोशिश की जा रही है। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स हुई थी उसके बाद बहुत ये रिपोर्टिंग हुई थी कि चाइना का बहुत अहम किरदार था ईरान को टेबल पे लाने के लिए। चाइना वो मुल्क था जिसने सिक्योरिटी गारंटीज दी थी ईरान को कि आप पे हमला नहीं होगा, आपकी डेलीगेशन पे हमला नहीं होगा, जिसके बाद ईरान माना था। जहां तक ओमान और रशिया की बात है कि ये ओमान और रशिया क्यों जा रहे हैं ईरान के वजीर खारजा, मेरी तो इसमें यही रीडिंग है कि एक तो रशिया का बहुत सपोर्ट रहा है ईरान को। ओमान जो है वो एक स्टेक होल्डर भी है अब ईरान के साथ। जब टोल की बात होती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में तो यही कहा जाता है ईरान की तरफ से कि ओमान और ईरान दोनों ये टोल लगाएंगे। तो ओमान एक स्टेक होल्डर भी है और माजी में ओमान मीडिएटर भी रहा है, तो ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल है। इसके अलावा अलीना, मेरे लिए जो एक और पॉजिटिव सिग्नल है वो है जो लेबनान का सीज फायर है उसको जो 3 हफ्ते के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। मुझे लगता है कि शायद ये अमेरिका की तरफ से एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है क्योंकि हमें पता है ईरान के लिए लेबनान का जो मसला है वो बहुत अहम है। एक और चीज जो 1 मई की तारीख है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमेरिका में जो वॉर पावर्स एक्ट का कानून है जो अमेरिका के सदर को इजाज़त देता है कि वो फौजी डिप्लॉयमेंट्स कर सकें दूसरे ममालिक में, वो सिर्फ 60 दिन की इजाज़त देता है और वो 60 दिन 1 मई को पूरे हो जाएंगे। उसके बाद आपको कांग्रेस से एक्सटेंशन लेनी होती है। अब पहली तारीख तो अभी है, कुछ दिन बाद। अभी तक ट्रंप इंतजामिया की तरफ से कोई एक्सटेंशन नहीं मांगी गई, कुछ टेबल नहीं हुआ। तो हो सकता है कि ट्रंप चाहें कि इससे पहले 1 मई से पहले इस मामले में कोई ना कोई बातचीत के जरिए कोई ना कोई डील की जाए। ईरान की तरफ दूसरी जानब मैं कहूँगी ईरान के लिए भी शायद बहुत ज़रूरी है कि जल्द से जल्द मामलात को तय किया जाए, इसलिए क्योंकि अब ये भी रिपोर्टिंग हो रही है कि वहाँ पे उनको बहुत नुकसान हो रहा है। कुछ $400 मिलियन का पर डे ईरान को नुकसान हो रहा है और तेल क्योंकि बिक नहीं रहा क्योंकि स्ट्रेट बंद है तो स्टोरेज खत्म होती जा रही है और ये कहा जा रहा है कि सिर्फ 8 दिन रह गए हैं, 8 दिन बाद जगह खत्म हो जाएगी, फिर ईरान को भी शायद अपनी तेल की जो फैक्ट्रियां हैं वो बंद करनी पड़े। तो दोनों तरफ से कहा जा रहा है इनडेफिनिट सीज फायर है, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है एक अनऑफिशियल डेडलाइन है दोनों तरफ से जिसकी वजह से शायद दोनों जो हैं वो वापस आके बातचीत करेंगे। रुकावट जैसे एजाज ने कहा, मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक करती हूँ कि सबसे बड़ी रुकावट डोनाल्ड ट्रंप है और सबसे बड़ी रुकावट इजराइल है। डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि वो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल हैं, वो बातचीत करते हैं हमला कर देते हैं, बातचीत करते हैं हमला कर देते हैं, उनका कोई पता नहीं होता वो ट्रूथ सोशल पे उठ के सुबह क्या लिखते हैं। अभी इस वक्त जो कहा जाता है कि ईरान के अंदर बहुत ज्यादा डिविजन्स हैं और इंटरनेशनल मीडिया में बड़ा एक के बाद एक इस पे रिपोर्ट आ रही है। डिविजन्स तो इस वक्त हमें अमेरिका के अंदर नजर आ रही हैं जहां पे उनके जनरलों को फारिग किया जा रहा है, उनके अभी नेवी के चीफ को फारिग कर दिया गया है। लेकिन इससे भी ज्यादा अहम सवाल अलीना मेरे लिए होगा कि शायद बातचीत दोबारा शुरू हो जाए, मुझे लगता है इसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन डील क्या होगी? क्योंकि जो इश्यूज हैं, जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं, उस पे ये दोनों साइड्स जो है वो कहते हैं पोल्स अपार्ट है। अभी तक लग नहीं रहा कि कोई मिडिल ग्राउंड ढूंढा जा रहा है जिसमें आपके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का मामला है, लेबनान का है, आपके सैंक्शंस हैं, आपकी यूरेनियम एनरिचमेंट है। तो मुझे नहीं लगता कि जो ट्रंप इंतजामिया है इनमें पेशेंस भी है कि इन सारे मामलों को हल करने की। आपको याद है ओबामा के साथ जब डील हुई थी ईरान की तो तकरीबन 2-2.5 साल लगे थे एक इशू पे बातचीत, बैक एंड फोर्थ करके। अभी तो इतने ज्यादा इश्यूज हैं, तो क्या इनको वाकई में हल किया जाएगा या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवा के जो इस वक्त उनकी प्रायोरिटी है वो निकल जाए जंग में से और ये सारे मामला यहीं के यहीं रहे, गल्फ ममालिक और ईरान और इसराइल के बीच में कि आप बैठ के
से खुद हट करें। ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपकी ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि अब बार बार ये दावे हो रहे हैं कि हम ना सिर्फ JCPOA जैसी डील बल्कि उससे बेहतर डील चाहते हैं, तो उससे बेहतर डील के लिए कोई ना कोई फिल वक्त। हाँ, आपको जब ओमान के साथ आप बातचीत कर रहे थे लेकिन आपने नहीं ली इस वक्त, क्योंकि ये भी इंटरेस्टिंग है ना कि इस वक्त ट्रम्प का कोई गोल नहीं है। जब आपका कोई गोल नहीं होता तो आप किसी भी चीज पे जीत का ऐलान कर सकते हैं। जब आपका एक स्टेटेड गोल होता है तो फिर तो आपको वो गोल अचीव करके दिखाना होता है। इस वक्त क्योंकि अमेरिका की तरफ से कोई गोल नहीं रखा गया तो आप तो किसी भी बात पे कह सकते हैं कि हम जीत गए। अच्छा, गोल्स रखे गए थे बट वो गोल्स इतने चेंज किए गए हैं ओवर द टाइम कि कुछ समझ नहीं आया कि एक्चुअल हदफ क्या था। बिल्कुल सही आप कह रही हैं।